जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के महात्म्य सुनेंगे। मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनेंगे। तो भक्तजनों, श्री भगवान कहने लगे कि फिर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रातः काल में बुद्धिमानों द्वारा विधि पूर्वक हवन और सेवा सहित मतोत्सव मनाया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी तिथि को संयम पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह पवित्र अग्नि में विधि पूर्वक तत्परता पूर्वक पूजा अर्चना करे। स्वच्छ वस्त्र पहनकर प्रसन्न मन से हव्य पकाकर 5 कदम चलना चाहिए। फिर पैर धोना चाहिए। फिर क्षीर वृक्ष यानी दूधिया रस वाला वृक्ष की 8 अंगुल लंबी टहनी लेकर दांत साफ करने चाहिए। उसके बाद सावधानी से आचमन संस्कार करना चाहिए। संपूर्ण आकाश का निरीक्षण करता है और लोहे की गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करता है। वह मेरा ध्यान ऐसे करता है जैसे मैं पीले वस्त्र पहने हुए हूँ, जो मुकुट पहने हुए हैं, जिनके हाथ में शंख चक्र और लोहे की गदा है, जिनका कमल जैसा मुख प्रसन्न है और जो सभी विशिष्ट विशेषताओं से युक्त है। इस प्रकार ध्यान करके मनुष्य हाथ में जल लेकर सूर्य के मध्य में स्थित भगवान का ध्यान करे और हाथ में जल लेकर अर्घ्य दे। उस समय हे चतुर्मुख उसे ये शब्द बोलने चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी के दिन निराहार रहूंगा और अगले दिन भोजन ग्रहण करूंगा। हे भगवान, आप मेरी शरण बने। ऐसा कहकर वह उसी दिन रात्रि में मेरी मूर्ति के सामने विधि पूर्वक स्वयं नारायण को नमस्कार करे। फिर प्रातःकाल समुद्र से मिलने वाली नदी या किसी अन्य नदी या सरोवर पर जाकर अथवा घर में ही रहकर वहां से शुद्ध मिट्टी लेने के पश्चात मनुष्य को भगवान के मंत्र बोलते हुए नमस्कार करना चाहिए। इससे वह शुद्ध हो जाएगा। तो मिट्टी लेने का मंत्र होता है, हे देवी। यहाँ पर हम पृथ्वी माता को संबोधित करते हैं। आपके द्वारा ही सभी जीव सदैव जीवित रहते हैं और पोषित होते हैं। हे शुभेच्छु, उस सत्य से मेरे पाप को दूर करे। हे देवी, ब्रह्मांडीय अंड के भीतर जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी को देवताओं ने अपने हाथों से स्पर्श किया है, इसलिए मैं इनके द्वारा स्पर्श की गई तथा आपसे ली गई इस मिट्टी को अपने हाथों में लेता हूँ। वरुण सभी रस जैसे तरल पदार्थ और रस आप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, इसलिए इस मिट्टी पर बहकर इसे पवित्र करे, विलंब न करे। इस प्रकार मिट्टी और जल को पवित्र करने के बाद उसे मिट्टी के पूरे ढेले से 3 बार अपने ऊपर लगाना चाहिए। फिर उसे पानी में धो लेना चाहिए। मनुष्य को हमेशा इसी पानी से स्नान करना चाहिए। मगरमच्छों और कछुओं से दूर उसे स्नान करना चाहिए। आवश्यक अनुष्ठान करने चाहिए और फिर मेरे धाम जाना चाहिए। वहाँ हे महान योगी, उसे भगवान नारायण हरि को प्रसन्न करना चाहिए। केशव को नमस्कार करना चाहिए और चरणों की पूजा करनी चाहिए। दामोदर को नमस्कार है, कमर की नरसिंह को नमस्कार है, घुटनों की जोड़ी की श्रीवत्स को नमस्कार है, छाती की नाभि में कौस्तुभ को नमस्कार है, गर्दन की श्रीपति को नमस्कार है, वक्ष स्थल की तीनों लोकों के विजेता को नमस्कार है, भुजा की सभी की आत्मा को नमस्कार है, सिर की चक्रधारी को नमस्कार है, मुख की श्रीकर को नमस्कार है। शंख की पूजा करनी चाहिए। गंभीर को नमस्कार, लोह गदा की पूजा करनी चाहिए। शांत मूर्ति को नमस्कार यानी कमल की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देवों के स्वामी भगवान नारायण की पूजा करने के बाद बुद्धिमान भक्त को भगवान के सामने 4 बर्तन रखने चाहिए। उन्हें पानी से भरकर सफेद उपटन और चंदन से लेप करना चाहिए। उन पर फूल मालाएं रखनी चाहिए। उन पर आम के पेड़ के कोमल पत्ते रखने चाहिए। उन्हें सफेद कपड़े में लपेटना चाहिए। उस पर सोने के टुकड़े और तिल के बीज से भरे तांबे के बर्तन रखने चाहिए। उसके बाद 4 घड़ों को 4 समुद्र के रूप में महिमा मंडित किया गया है। उन घड़ों के बीच में भक्त को एक आसन रखना चाहिए, जिसके बीच में कपड़ा हो। उस पर सोने, चांदी, तांबे या लकड़ी से बना हुआ बर्तन रखना चाहिए। यदि पहले बताए गए प्रकार बर्तन उपलब्ध ना हो तो पलाश के पत्तों का प्याला बनाकर रखना चाहिए। पात्र में जल भर लेना चाहिए। सोने से बनी हुई मछली के रूप में भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनाकर उसमें रख देनी चाहिए।
उसमें देवों के देव की सभी वस्तुएं रख देनी चाहिए। उसे वेदों और स्मृतियों से सुशोभित करना चाहिए। उसमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, फल और पुष्प होने चाहिए जो उसकी शोभा बढ़ाए। गंध, धूप और वस्त्र से भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जैसे हे मत्स्य रूपी प्रभु, आपने पाताल लोक में गए हुए सभी वेदों को ऊपर उठा लिया है, वैसे ही हे केशव, आप मुझे भव सागर से छुड़ाइए। ऐसा कहकर उसके सामने जागरण करना चाहिए। जब दिन साफ हो जाए तो चारों घड़े 4 ब्राह्मणों को देने चाहिए। पूर्व दिशा में रखा हुआ पात्र ऋग्वेद के ज्ञाता को देना चाहिए। दक्षिण दिशा में रखा हुआ पात्र छांदोग्य यानी सामवेदी को देना चाहिए। पश्चिम दिशा में रखा हुआ उत्तम पात्र यजुर्वेद के ज्ञाता को देना चाहिए। उत्तर दिशा में जो रखा हुआ पात्र है उसे जिसे मर्जी दे सकते हैं। यही विधि है। बर्तन देते समय उसे कहना चाहिए, ऋग्वेद पूर्व में प्रसन्न हो, सामवेद दक्षिण में प्रसन्न हो, यजुर्वेद पश्चिम में प्रसन्न हो और अथर्ववेद उत्तर में प्रसन्न हो। गुरु को विधि पूर्वक तथा उचित क्रम से सम्मानित करके गंध, धूप तथा वस्त्र देकर स्वर्ण मछली की प्रतिकृति देनी चाहिए। आचार्य को चाहिए कि वह मेरे द्वारा बताए गए मंत्रों से ही गुप्त पूजा विधि सहित सभी कार्य संपन्न करे। विधि पूर्वक दान देने पर दानकर्ता को करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। जो नीच मनुष्य गुरु की आज्ञा पाकर भी मोहवश विपरीत आचरण करता है, वह करोड़ों योनियों में नरक में पकाता है, अर्थात यातनाएं प्राप्त करता है। जो आज्ञा देता है उसे बुद्धिमान लोग गुरु कहते हैं। उसे द्वादशी के दिन आज्ञा के अनुसार सब कुछ देकर मेरी पूजा करनी चाहिए। उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें धन दान देना चाहिए। अच्छी तरह से पका हुआ भोजन, अच्छी तरह से सजा हुआ भोजन खूब होना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। उसे अपनी वाणी तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। हे सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस विधि से मतोत्सव मनाता है उसके लाभ तथा पुण्य के बारे में सुनो। हे महान पवित्र अनुष्ठान करने वाले, यदि किसी के 10 लाख मुख हो और ब्रह्मा के बराबर आयु हो तो वह इस पुण्य कर्म के लाभ का वर्णन पर्याप्त रूप से कर सकता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उत्तम द्वादशी कल्प का वर्णन या श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का 14वां अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनेंगे। तो भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे श्रेष्ठ वार्ताकार, मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निर्णायक रूप से तथा उचित क्रम में वर्णन तथा व्याख्या करूंगा। उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के स्वामी केशव हैं तथा उनके साथ कीर्ति भी है। उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। ब्राह्मण को केशव तथा उसकी पत्नी को कीर्ति मानकर दंपति को वस्त्र, आभूषण तथा गाय देकर विधि पूर्वक सम्मानित करना चाहिए। हे प्रियतम, यदि दंपति का आदर और पूजन किया जाए तो निसंदेह मेरी भी पूजा होगी। अतः दंपति का आदर अवश्य होना चाहिए। इससे मुझे बहुत संतुष्टि होगी। मुझे संतुष्ट करने वाले विभिन्न प्रकार के दान अवश्य देने चाहिए, जैसे गाय, भूमि और विशेष रूप से सोना, वस्त्र, बिस्तर और आभूषण का और मकान का दान दिया जाए तो उत्तम होता है। ये दान अवश्य देने चाहिए। इनसे मुझे संतुष्टि मिलती है। सभी दानों में से 3 दान सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, अर्थात भूमि, गाय और विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ है। हे प्रिय, यदि तीनों दान कर दिए जाएं तो मुझे अपार प्रसन्नता होगी। इसलिए मार्गशीर्ष मास में मनुष्य को 3 उत्तम दान अवश्य करने चाहिए। हे निष्पाप, मैंने पहले ही स्नान की विधि आपको बता दी है। यह निसंदेह पूजा, स्नान और दान की विधि है। जो मनुष्य मेरे मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन एक बार भोजन करता है और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वह महान कृषक बनेगा और उसके पास प्रचुर धन धान्य होगा। इस विषय में अधिक चर्चा करने से कोई महत्व नहीं है। मेरा महान रहस्य सुनो। हे प्रभु, अग्निदेव और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख हैं। ब्राह्मण नामक मुख सबसे श्रेष्ठ है। अग्निदेव उतना श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र,
जो होम ब्राह्मण के मुख में किया जाता है वह करोड़ों गुना पुण्यदायक होता है। जो अग्नि नामक है वह ब्राह्मण पर आश्रित है। ब्राह्मण स्वतंत्र है। चंद्रमा के समान श्वेत रंग की खीर जिसमें बहुत सारा चीनी और घी हो, ब्राह्मण के मुख में होम करके देनी चाहिए। हे पुत्र, इससे मुझे प्रसन्नता होती है। हे पुत्र, यदि तुम स्त्री और पुत्र के सुख की कामना करते हो तो उत्तम मोदक, गोल पकोड़े, जंगली खजूर के रस और घी में तली हुई फैनिका से ब्राह्मण के मुख की पूजा करो, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के मुख में उत्तम पके हुए चावलों से हवन करें। इनकी चमक और सुगंध श्वेत कुमुदनी के समान हो तथा साथ में मुद्रा दाल और बहुत सारा स्वादिष्ट घी भी रखें। शिकर का, जो कि एक प्रकार का मीठा व्यंजन होता है जिसे दूध और घी में खूब सारे सूखे खजूर और कारा फल, चीनी और कपूर और नारियल की गिरी के साथ उबाला जाता है। इससे शुभता घर में निवास करती है। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मणों के निमित्त सुंदर एवं आकर्षक व्यंजन तथा अचार तैयार किए जाने चाहिए। मधुर शिखारिणी यानी दही, चीनी, मसाले से बना हुआ व्यंजन जिसे मराठी में श्रीखंड कहा जाता है तथा अन्य प्रिय वस्तुएं तैयार करनी चाहिए। हे पुत्र, ये सब वस्तुएं बनाने के बाद उसे ब्राह्मण को बड़े आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। वे जितने अधिक स्वादिष्ट भोजन खाते हैं उतना ही अधिक आनंद मुझे प्राप्त होता है। यह संसार में दुर्लभ बात है। अतः विभिन्न वस्तुओं को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि ब्राह्मण प्रसन्न हो। यदि वे प्रसन्न होंगे तो मैं भी निसंदेह प्रसन्न हो जाऊंगा। हे चतुर्मुख, विश्वास करो कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये यशस्वी दाता, यह रहस्य मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए बताया है। भले ही वे डांटे और मारे तो भी हे सम्मान देने वाले, वे मेरे प्रेम के कारण झुकने के योग्य हैं। हे पुत्र, इस प्रकार से सदैव करना चाहिए, विशेषकर मार्गशीर्ष मास में। हे ब्रह्मा, आपने पूछा था क्या खाना चाहिए, उसे सुनिए। मेरा उच्छिष्ट यानी भोजन के बाद बचा हुआ उन लोगों को खाना चाहिए जो मेरे भक्त हैं। हे पुत्र, यह पवित्र करने वाला है। यह पापियों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मेरे भोजन का बचा हुआ भाग खाए तो उसे प्रत्येक टुकड़े के लिए 100 चंद्रायण अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों को 2 प्रकार का भोजन मिलेगा, अवशिष्ट जो खाया नहीं गया और इसलिए बचा हुआ है, और उच्छिष्ट आंशिक रूप से खाया हुआ और बचा हुआ। उन्हें कोई अन्य प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा। यदि वे कुछ और लेते हैं तो उन्हें चंद्रायण का प्रायश्चित अनुष्ठान करना होगा। यदि कोई मुझे अर्पण किए बिना भोजन पेय ग्रहण करता है तो वह भोजन कुत्ते के मल के समान बुरा होता है और पेय मदिरा के समान बुरा होता है। इसलिए हे पुत्र, भोजन, पेय और औषधि पहले मुझे समर्पित करके फिर बड़ी भक्ति के साथ ग्रहण करनी चाहिए। ये अशुद्ध को शुद्ध बना देते हैं। मेरा उच्छिष्ट तीर्थ यज्ञ का फल देने वाला है। यह कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। यह पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को भी उत्तम गति प्रदान करने वाला है। किसी भी भक्त को अन्य देवताओं को अर्पित किया गया प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अब भक्तों के पके हुए चावल खाने से मनुष्य नरक में जाता है। जो तुमने बात पूछी है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण ही उसे कह रहा हूँ। यद्यपि वह मेरा महान रहस्य है। मेरा नाम विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास के में लिया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में लिया जाना चाहिए। कृष्ण नाम का बार बार उच्चारण किया जाना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह मेरा व्रत है। हे पुत्र, इसे सुर और असुर भी नहीं जानते। जो मन, वचन और शरीर से मेरी शरण में आया है वही समस्त सांसारिक कामनाओं को प्राप्त करता है। वह सबसे महान वैकुंठ को प्राप्त करेगा और मेरी प्रिय कमला भाग्य की देवी को भी प्राप्त करेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण कहते हुए मेरा स्मरण करता है तो मैं उसे नरक से उसी प्रकार छुड़ा देता हूँ जैसे कमल जल को चीरकर ऊपर आ जाता है। जो व्यक्ति के मनोरंजन के लिए कपट के कारण मूर्खता, लोभ या धोखे से मेरी पूजा करता है वह मेरा भक्त है। उसे पश्चाताप नहीं करना। हे प्रिय पुत्र, जब मृत्यु निकट हो तब लोग यदि कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहे तो वे पापी होने पर भी कभी यम को नहीं देखेंगे। मनुष्य ने अपने जीवन में अनेक पाप किए होंगे, किंतु यदि वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करेगा
तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। यदि कोई असहाय दुखी मनुष्य है, महान कृष्ण को नमस्कार है, ऐसा वचन कहता है, तो वह अविनाशी लोक को प्राप्त होता है। जब मृत्यु निकट हो तब यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का उच्चारण करे और उच्चारण करते हुए ही प्राण त्याग दे, तो भूतों का नेता या अर्थात यम दूर खड़ा होकर उसे स्वर्ग ले जाते हुए देखता है। चाहे शमशान में हो या सड़क पर, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ मरता है, तो हे पुत्र, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई मनुष्य मेरे भक्तों की दृष्टि में कहीं भी मरता है, तो वह मुझे याद किए बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे पुत्र, पाप की प्रज्वलित अग्नि से मत डरो। यह श्री कृष्ण नामक बादल से निकलने जल की बूंदों से छिड़की जाएगी और बुझ जाएगी। तीखे दांतों वाले कलिनाग से क्यों डरना? वह तो श्री कृष्ण नाम की लकड़ी से निकलने वाली अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य पाप की अग्नि से जल गए हैं और कर्मों से विमुख हो गए हैं, उनके लिए श्री कृष्ण का स्मरण करने के अतिरिक्त कोई और अन्य औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, वैसे ही श्री कृष्ण की महिमा है। श्री कृष्ण के स्मरण के बिना उन मनुष्य का उद्धार नहीं होता जो संसार सागर में डूबे हुए हैं और उन्हें महान पापों की लहरों में डूबे हुए हैं। जो लोग परलोक जाते हैं तथा जो पापी मनुष्य मृत्यु के समय भी यात्रा की इच्छा नहीं करते, उनके लिए श्री कृष्ण स्मरण के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। हे पुत्र, गया, काशी, पुष्कर और कुरुजांगल ऐसे भवन हैं जहाँ प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हुए भगवान की स्तुति होती है। यदि किसी की जीवा पर सदैव कृष्ण कृष्ण जपती है, तो उसका जीवन सफल है, उसका जन्म सफल है, उसका सुख ही सफल है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक बार भी है और री इन दो अक्षरों का उच्चारण कर ले, तो समझिए कि उसने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कमर कस ली है। पापी लोग उतने पाप नहीं कर सकते जितने को भस्म करने में मेरा नाम सक्षम है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति कृष्ण कृष्ण कहकर करता है, तो ना तो उसका शरीर और ना ही उसका मन पाप से ग्रस्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति कृष्ण कृष्ण कहकर करता है, तो पाप और क्लेश छू नहीं पाते। जो मनुष्य कलयुग में कल्याणकारी तथा कल्याणकारी श्री कृष्ण वचन का कभी परित्याग नहीं करता, उसके मन में कोई रोग या पाप नहीं रहेगा। जो मनुष्य बार बार श्री कृष्ण का उच्चारण करता है, उसे सुनने से दक्षिण दिशा के भगवान यानी यम उसके सैकड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चंद्रायन यानी प्रायश्चित अनुष्ठान और हजारों पराग अनुष्ठानों से दूर नहीं होता, वह बार बार श्री कृष्ण कृष्ण कहने से दूर हो जाता है। मुझे अन्य करोड़ों नामों को सुनने में कोई आनंद नहीं आता। जब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, तो मुझे और भी अधिक आनंद मिलता है। करोड़ों चंद्र ग्रहणों और सूर्य ग्रहणों के दौरान अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, वही फल कृष्ण कृष्ण कहने से मिलता है। गुरु की पत्नी के पास जाना, सोना चुराना, पाप श्री कृष्ण की महिमा करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की रोशनी से गर्म हुई बर्फ। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने से जैसे महान पापों से दूषित हो गया है, तो वह उनसे मुक्त हो जाता है। यदि वह कम से कम एक बार, यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण का गुणगान करे, तो कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अशुद्ध क्यों ना हो, वह भले ही सदाचार के नियमों का पालन न करता हो, फिर भी वह अंत में श्री कृष्ण का गुणगान करता है, तो वह भूत योनि को नहीं प्राप्त होता। यदि कलयुग में जीव कृष्ण के अच्छे गुणों का गुणगान नहीं करती, तो उसे मुख में नहीं रहना चाहिए। वह अपवित्र व्यक्ति को अधोलोक में जाना चाहिए। हे पुत्र, जो जीव श्री कृष्ण का गुणगान करती है, उसका हर प्रकार से सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अपने मुख से हो या किसी दूसरे के मुख से। यदि जीव दिन रात श्री कृष्ण सद्गुणों का गुणगान नहीं करती, तो वह पाप की लता है, भले ही उसे जीव कहा गया हो। वह रोग रूपी जीव यदि श्री कृष्ण 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 न बोले, तो उसके सब टुकड़े हो जाए। यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल उठकर जोर जोर से भगवान श्री कृष्ण का नाम गुणगान करता है, तो मैं उसका कल्याण करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य तीनों समय यानी मध्याह्न, संध्या और प्रातः तीनों में भगवान श्री कृष्ण के नाम का महात्म्य पढ़ता है, उसे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मृत्यु के समय वह महानतम गति को प्राप्त करता है।
बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें हम श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन सुनेंगे। श्री भगवान कहने लगे कि हे चतुर्मुख, ध्यान का वर्णन सुनो। मैं प्रसन्न मन से इसका वर्णन करूंगा। इसका श्रवण करने से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य प्राप्त करता है। भगवान का ध्यान इस प्रकार किया जाना चाहिए। भगवान कमल के समान आसन पर विराजमान है, जो कीमती पत्थरों से सुसज्जित है। ऐसी कल्पना करनी चाहिए और उनसे प्रकाशित स्थान पर रखा गया है और उन्हें प्रकाशित स्थान पर रखा गया है। पास में कल्प वृक्ष चमक रहे हैं। रत्न जटित स्थान एक मंडप के भीतर चमक रहा है, जिसकी चारों ओर सुनहरी पृष्ठभूमि है। उनके पास नीलमणि की गहरी नीली चमक है। वे एक बहुत छोटे बच्चे के रूप में हैं। उनके बाल गुड़ की तरह चमकदार उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। उनका चेहरा सुंदर पूर्ण विकसित कमल की तरह सुंदर है, जो मधुमक्खियों के झुंड से घिरा हुआ है। उनकी आंखें नीले कमल के समान है। कानों में हिलती हुई बालियों के कारण उसके गाल चमक रहे हैं। नाक सुडौल और सुंदर है। होठ लाल है। पूरा चेहरा मुस्कुराहट से भरा है। उसके गले में कई आभूषण हैं। आभूषण अपनी चमक बिखेरे हैं। वह अपने नाखून को पकड़े हुए हैं। उनकी आंखें कमल के समान हैं। गायों द्वारा उड़ाई गई धूल के कारण उसकी छाती मैली और भूरे रंग की हो गई है। उसके अंग सुपोषित हैं। वे सोने की तरह चमक रहे हैं। उनकी पिंडलियां और जांघों के जोड़े के चारों ओर झनझनाती घंटियों की लड़ियां बंधी हुई हैं। वे कमल के समान हाथ पैरों की उत्कृष्ट चमक से चमकते हैं, जिनमें बंधुजीव पुष्प शोभा है। वे हंस रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में दूध की खीर है। वे अपने बाएं हाथ में ताजा शुद्ध मक्खन पकड़े हुए हैं। वे अग्नि हैं, जो पृथ्वी पर बोझ बन चुके राक्षसों की भीड़ को जला देती है। वे पूतना और अन्य को मारने के कार्य में लगे हुए हैं। भगवान की चारों ओर गोपियां और ग्वाल बालों के समूह हैं। सो देवों के स्वामी को इंद्र और अन्य लोग नमन करते हैं। भक्ति पूर्वक विनम्र होकर उसे प्रातःकाल कृष्ण का स्मरण करके सर्पों के स्वामी वज्र का पूजन करना चाहिए। भक्त को श्वेत कमल के समान मक्खन तथा दही मिले दूध से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव श्रद्धा और धर्म पर कायल रहता है तथा जो सदैव प्रातःकाल भगवान नारायण की पूजा करता है, वह शीघ्र ही पूर्णतः लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है तथा मृत्यु के पश्चात वह परम पवित्र महान धाम वैकुंठ को जाता है। हे पुत्र, पहले ही श्रीमद् दामोदर नाम से यह मंत्र कहा जा चुका है। यह संपूर्ण जगत को मोहित करने वाला है। जो लोग इसके प्रयोग के अधिकारी हैं, वे इसे सुने। हे पुत्र, इस परम महत्वपूर्ण मंत्र को किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाले इस रहस्य की रक्षा बड़े यत्न से की जानी चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो आलसी हो, दुखी तथा कपट और मोह से युक्त हो। वह शिष्य दरिद्र, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारी और कामी ना हो। उसे ईर्ष्यालु और द्वेषी, दुष्ट और कटु वाणी वाला नहीं होना चाहिए। उसे अन्यायपूर्वक धन कमाने वाला या दूसरों की स्त्रियों में आसक्त ना होने वाला हो। उसे विद्वानों से द्वेष नहीं करना चाहिए। उसे सदैव अज्ञानी या विद्वान होने का दावा करने वाला नहीं होना चाहिए। उसे अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होना चाहिए या जिसकी आजीविका का साधन अस्पष्ट हो। उसे मन से निंदा करने वाला या दुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे पेटू, अपने कार्य में क्रूर या दुष्ट मन वाले लोगों का नेता नहीं होना चाहिए। उसे कृपण, पापी, भयानक या अपने शरणागत लोगों को आतंकित करने वाला नहीं होना चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें यह सभी बुरे गुण हो। यदि वह उसे स्वीकार करता है तो उसके दोष गुरु को प्रभावित करेंगे। जैसे मंत्री का दोष राजा को प्रभावित करता है, जैसे पत्नी का दोष पति को प्रभावित करता है, वैसे ही शिष्य का दोष निसंदेह गुरु को प्रभावित करता है। अतएव गुरु को चाहिए कि वह शिष्य की सदैव परीक्षा करे और उसके बाद ही उसे स्वीकार करे। शिष्य को गुरु की सेवा मन, वचन और शरीर से समर्पित होना चाहिए। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए। उसे सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। उसे पवित्र अनुष्ठानों के पालन में सदैव दृढ़ रहना चाहिए। उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। उसे शुद्ध होना चाहिए। उसे धूर्त नहीं होना चाहिए।
उसका मन अशुद्धि से मुक्त होना चाहिए, उसे दूसरों की सहायता करने में समर्पित होना चाहिए, उसे निस्वार्थ होना चाहिए, उसे अपने मन, शरीर और धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। हे पुत्र, उसे अपने आश्रितों को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए और वह शुद्ध होना चाहिए। गुरु को मंत्र केवल ऐसे ही स्वभाव वाले शिष्य को देना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि वह अन्यथा निर्देश देगा तो देवताओं का श्राप उस पर पड़ेगा। हे पुत्र सुनो, मैं गुरु के लक्षण भी बताता हूँ। जो व्यक्ति इन गुणों से युक्त हो उसे गुरु होना चाहिए, जो मन से निष्पक्ष हो, शांत और अस्थिर हो, क्रोध से रहित हो, सभी लोगों के लिए मैत्रीपूर्ण है, व्यवहार में अच्छा है, महान और उदार है, दुनिया में सभी के साथ समान व्यवहार करता है। वह आदर्श गुरु के स्वरूप में महिमा मंडित किया जाना चाहिए। उसे हमेशा मेरे पवित्र अनुष्ठानों और व्रतों का पालन करना चाहिए। उसे वैष्णवों द्वारा सम्मानित होना चाहिए। उसे मुझसे संबंधित प्रसंगों में रुचि होनी चाहिए। उसे हमेशा मेरे त्योहारों के प्रति समर्पित होना चाहिए। वह दया का सागर हो, पूर्णतया संतुष्ट हो, वह सभी जीवों की सहायता करने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हो, वह कामनाओं से रहित हो, वह सर्वगुण संपन्न तथा निपुण सज्जन हो, वह सभी विद्याओं में पारंगत हो, उसे सभी संदेहों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए, उसे आलसी नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु एक सम्मानित ब्राह्मण होता है। वह जानता है कि अलग अलग समय में क्या होता है, उसे सभी को आशीर्वाद देना चाहिए। हे पुत्र, जिस शिष्य में यह सभी लक्षण हो उसे मेरे आश्रय स्थल मार्गशीर्ष मास में ऐसे ही गुरु से यह मंत्र प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को सभी वैष्णव व्रतों का पालन करना चाहिए। उसे सदैव मेरे प्रिय श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण संसार भर में प्रसिद्ध है। भक्त को चाहिए कि वह श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण एवं पठन करे। इससे मुझे संतुष्टि और आनंद मिलता है। जो मनुष्य निरंतर भागवत पुराण का पाठ करता है उसे प्रत्येक अक्षर पढ़ने पर गौ माता दान करने का पुण्य फल मिलता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत से उद्धत श्लोक का आधा या 1/4 भाग भी पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य प्रतिदिन मानसिक और शारीरिक शुद्धि के साथ भागवत का एक श्लोक पढ़ता है उसे 18 पुराणों के बराबर पुण्य का प्राप्ति होती है। जहाँ मेरी कथा निरंतर कही जाती है वहाँ वैष्णव निवास करते हैं। जो पुरुष मेरे प्रिय पुराण का सदैव आदर करते हैं उन पर कली का प्रभाव नहीं पड़ता। जो मनुष्य अपने निवास में वैष्णव के शास्त्रों का आदर करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और सूर्य उन्हें नमस्कार करते हैं। यदि कलयुग में लोग अपने घरों में सदैव भागवत का आदर करते हैं, उनकी प्रशंसा में ताली बजाते हैं तथा हर्ष से जय जयकार करते हैं तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, पितर उतने ही दिनों तक दूध, घी, शहद और जल पीते हैं जितने दिनों तक उनके वंशज अपने निवास में भागवत का पाठ करते हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र को वैष्णव को प्रदान करते हैं वे हजारों और करोड़ों कल्पों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अपने निवास स्थान में सदैव भागवत का पूजन करते हैं उनके द्वारा समस्त जीवों के सर्वनाश होने तक देवता प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के घर में उत्तम भागवत का आधा श्लोक या उसका 1/4 भी हो तो अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों का संग्रह किस काम का। कलयुग में यदि किसी के घर में भागवत का पाठ नहीं होगा तो वह यम के पास से कभी नहीं लौटेगा। कलयुग में जिसके घर में भागवत का पाठ नहीं है वह वैष्णव कैसे कहलाएगा। वह तो चांडाल से भी बदतर है। हे जगत के स्वामी, अपने पास जो कुछ भी है उसे खर्च करके भी शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। हे मेरे पुत्र, मुझे प्रसन्न करने के लिए वैष्णव को सदा ऐसा ही करना चाहिए। कलयुग में जहाँ भी भागवत नामक पवित्र ग्रंथ है मैं वहाँ देवताओं के साथ सदैव निवास करता हूँ। सभी तीर्थ, पश्चिम पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, सरोवर, यज्ञ, सातों नगर और सभी पुण्य पर्वत वहाँ उपस्थित है। हे जगत के स्वामी, मेरे शास्त्र को यश, पुण्य और विजय चाहने वाले को पाप के नाश के लिए तथा पवित्र मन वाले को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुण्यदायी है। यह दीर्घायु, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने वाला है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे जगत के स्वामी, यदि लोग महान शास्त्र श्रीमद् भागवत को नहीं सुनते हैं उनके शासक स्वामी यम है। यह वास्तव में सत्य है। सत्य सकारात्मक रूप से है।
ये पुत्र, यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से एकादशी के दिन भागवत सुनने नहीं जाता है तो उससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। मैं उस घर में रहता हूँ जहाँ भागवत का एक श्लोक, उसका आधा या 1/4 भाग लिखा हुआ रखा हो। सभी आश्रमों में जाना और सभी नदियों में स्नान करना श्रीमद् भागवत के समान मनुष्यों के लिए पवित्र करने वाला नहीं है। हे चतुर्मुख, जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत है, मैं वहाँ उसी प्रकार जाता हूँ जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। जो मनुष्य मेरी कथाओं का पाठक और व्याख्याता है, जो मेरी कथाओं को सुनने में सदैव तत्पर रहता है तथा मेरी कथाओं को सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं छोड़ता। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य पुण्यमय श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा नहीं होता तो उसका वर्ष भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को देखकर खड़ा होकर उसे प्रणाम करता है तो उसके दर्शन से मुझे अतुलनीय आनंद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दूर से भागवत को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसकी ओर बढ़ता है तो उसे प्रत्येक कदम पर निसंदेह एक अश्वमेध यज्ञ का समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है तो मैं उसे धन, पुत्र, स्त्री और भक्ति प्रदान करता हूँ। यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत को राजसी आदर और भक्ति पूर्वक सुनते हैं तो वे मुझे आसानी से जीत लेते हैं। हे धर्मात्मा, जो पुरुष मेरे समस्त उत्सवों में भक्ति पूर्वक महान श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं वे मुझे महान प्रसन्नता प्रदान करते हैं। मुझे वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप, दीप और उपहारों के द्वारा उसी प्रकार जीत लेते हैं जैसे एक अच्छा पति एक अच्छी पत्नी को जीत लेता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 16वां अध्याय संपूर्ण होता है। कल की वीडियो में हम मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनेंगे। भक्तजनों, अगर आप सभी को हमारा मार्गशीर्ष मास का महत्व अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।